Hello students, today we going on chemical kinetics unit, lecture number 8, and we studied here a rate constant for zero order of reaction. शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट का व्यंजक और उसके साथ ही इसकी यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और इसका एक रिएक्शन के माध्यम से फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे. लेट अस कंसीडर अ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सपोज दैट in a reaction A is a main reactant, it gives out product. In it the concentration of A is represented by A, then product is 0 at T equals to 0. अर्थात जब प्रारंभिक अवस्था में हम T का मान 0 रखते हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्पेसिफाई करेंगे, देन A का स्मॉल a एंड प्रोडक्ट के लिए 0. और अगर हम T को चेंज करें, सपोज दैट एट T इक्वल्स टू T टाइम्स ले लें, देन कोई ना कोई समय हुआ यहां, तो अगर इस T टाइम के लिए रिप्रेजेंट करें कंसेंट्रेशन, देन A माइनस एक्स फॉर A रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए तब यह X होगी. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ mass action, we represented a equation. सूक्ष्म सांद्रता परिवर्तन को रिप्रेजेंट करते हैं dx से और सूक्ष्म समय अंतराल को रिप्रेजेंट करते हैं dt से. देन dx अपॉन dt इक्वल्स टू k एंड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन a माइनस एक्स की पावर 0, क्योंकि सांद्रता जो परिवर्तन है वह उस अभिक्रिया के लिए रेट पर डिपेंड नहीं है. अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रेपो है वह उसकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है, तो इसलिए a माइनस एक्स की पावर 0. या अगर हम इसे इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a माइनस एक्स की पावर 0, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल्स टू k से. अब यहां पर k के लिए हम लोगों ने पढ़ा था इट इज एन रेट कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन, देन हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं dx इक्वल्स टू k इंटू dt से. और यह रिलेशनल फॉर्मूला होगा एक सूक्ष्म समयांतराल का उसकी सांद्रता परिवर्तन के साथ, सूक्ष्म सांद्रता के साथ. और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर लेते हैं, वेयर k इक्वल्स टू वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर दिस केमिकल रिएक्शन. और अब इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं. तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा dx इक्वल्स टू k इंटू dt. और इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेटेड करें तो ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे. इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे देन dx k dt, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट कर लेंगे.
इंटीग्रेशन कांस्टेंट को टेक करने पर इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब हम इसको कांस्टेंट वे पर लिखेंगे देन x इक्वल्स टू KT प्लस C, और जो C लिया है वो यहां इंटीग्रेटेड कांस्टेंट के रूप में होगा। व्हेन इसे इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसी जो इक्वेशन आई थी इसी का प्रतिरूप हम इक्वेशन नंबर 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, और यहां जो C है वह इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। सपोज दैट t इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 टेकन करें, देन इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को पुटअप करें। तो x का वैल्यू 0 इक्वल्स टू k इंटू t का वैल्यू भी 0 और प्लस c। तो इस तरह से वैल्यू पुटअप करने पर निम्न इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। देन इसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 इक्वल्स टू c, चूंकि यहां हम लोगों ने इनिशियली इंटीग्रेटेड कांस्टेंट के रूप में c को रिप्रेजेंट किया है। हेंस x इक्वल्स टू KT प्लस 0, देन इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द ऑर्डर ऑफ x केस। x इक्वल्स टू KT प्लस 0 से सिंबलाइज करेंगे, या इसे रिप्रेजेंट करेंगे k इक्वल्स टू x बाय t से। तो इस तरह से यह रेट कांस्टेंट उसकी कंसंट्रेशन और टाइम के आधार पर अपना एक संबंध प्रदर्शित करता है, जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिलेशनल फार्मूले के रूप में जाना जाता है। देन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k इक्वल्स टू मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, सो वी रिप्रेजेंटेड इट मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से कांस्टेंट k के लिए यूनिट प्राप्त हो जाएगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का व्यंजक k इक्वल्स टू x बाई टी प्राप्त हुआ, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे k इक्वल्स टू 1 बाई टी एक्टिव मास ऑफ a की पावर 0 या a नॉट माइनस एक्टिव मास ऑफ a। और इस प्रकार से जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इसे इंटीग्रेटेड इक्वेशन के रूप में जाना जाएगा, और उपरोक्त समीकरण को अभिक्रिया के समीकलन के वेग समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध आयुकाल हाफ एज, रिएक्टेंट की प्राइमरी कंसंट्रेशन ए नॉट एक्टिव मास ऑफ ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात समानुपाती होता है। तब इसे इक्वेशन को निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। टी हाफ इसका अर्धायुकाल है, प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k नॉट। तो यह है उपरोक्त संबंध समीकरण जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इक्वेशन के रूप में जानी जाती है। सामान्यतया अगर अर्ध आयुकाल या अर्ध जीवन काल की बात की जाए तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। देन प्रत्येक रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का जो फार्मूला होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम टी हाफ को कंफर्म करते हैं कि क्या है। तो टर्म डिफाइन करेंगे हाफ एज, अर्ध आयु, इसे अर्ध जीवन काल भी कहते हैं और अर्ध आयु काल भी कहते हैं। सपोज दैट कोई रिएक्टेंट या कोई केमिकलिक सब्सटेंस अपनी प्राइमरी वैल्यू का अर्थात प्रारंभिक मात्रा का ठीक आधा भाग रिड्यूस करने में
जितना समय लगाता है उस टाइम पीरियड को ही उसका हाफ एज कहते हैं और उस टाइम पीरियड को टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो एक डेफिनेशन बन जाती है कि जब कोई केमिकल सब्सटेंस अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग विघटित होने में जितना समय लगाता है वह उसका अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू टर्म टेक्सोनॉमी डेफिनेशन हुई यहां पर टी हाफ को एस्टिमेट करने के लिए, और डिफरेंट रिएक्शंस के लिए इसके जो लॉजिक केस हैं वो हम लोग पढ़ते चलेंगे। जैसे जीरो ऑर्डर का आज कंप्लीट किया है, और जो मेन इसका एक फॉर्मूला होगा टी हाफ का वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा। मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला प्रॉपरली या नेचुरली कंप्लीट होने वाले रिएक्शंस पर फॉलो करता है। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझते हैं, देन उसके संदर्भ में टी हाफ का फॉर्मूला एस्टिमेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप chemical reaction by the basis of their order is named first order reaction, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। Definition of first order reaction: those reactions whose rate is determined by the change of only one concentration। ये बात रिमार्क करने की है कि only one concentration of reactant are known as first order reaction। संबंध समीकरण के आधार पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को निम्न रूप में परिभाषित करेंगे: वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक अर्थात सिंगल रिएक्टेंट, कोई जो रिएक्शन दी होगी उसमें सिंगल रिएक्टेंट एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, तब इस अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। सपोज दैट इन अ केमिकल रिएक्शन A is reactant, it gives out product। रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करें, सो रिप्रेजेंट करेंगे K एक्टिव मास ऑफ A। देन इस अभिक्रिया का जो रेट है वह A की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और उसके साथ परिवर्तित हो जाएगा। यदि A की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स इंक्रीज करे, 2 गुना बढ़ा दे, तो अभिक्रिया का जो रेट है वह भी 2 गुना बढ़ जाएगा, और इसलिए इस अभिक्रिया की ऑर्डर 1 हो जाएगी और अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। सपोज दैट मॉलिक्यूलर रिएक्शन A plus B moles of B gives out C moles of C and D moles of D। Here capital A and capital B are reactant and capital C and capital D are products। तो अगर हम यहाँ रेट रिप्रेजेंट करें इन दोनों रिएक्टेंट के लिए, तो रेट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट वे पर लिखें तो K एक्टिव मास ऑफ A फॉर A के लिए, और अगर B के लिए रिप्रेजेंट करें तो रेट इक्वल्स टू K एंड एक्टिव मास ऑफ B। इस प्रकार से इनका वेग समीकरण प्राप्त करें। इस अभिक्रिया का वेग रिएक्टेंट A और B की कंसंट्रेशन के साथ साथ परिवर्तित होता है, अतः यह अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल करेंगे। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का वियोजन समीकरण फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। N2O5 gives out NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन।
इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रेपो को एज ए रिएक्शन रिप्रेजेंट करें, देन रेट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट K into एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5। तो इस अभिक्रिया का जो रिएक्टेंट है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, उसकी कंसंट्रेशन का चेंजमेंट निर्भर करता है इस रिएक्शन की ऑर्डर पर। तो इसलिए यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। और यहां सिंगल रिएक्टेंट है जिसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड है, तो एक अभिकारक पर जब डिपेंड होगी तो उसके लिए उसका ऑर्डर वैल्यू भी 1 होगा। नाउ सेकेंड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सुक्रोज का जल अपघटन कराएं। फॉर्मूला C12H22O11। हाइड्रोलिसिस करेगा H2O से और अपने अवयवों में वियोजित होगा, बनाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वियोजित होता है। यहां मेन रिएक्टेंट है सुक्रोज। तो जब सुक्रोज को रिड्यूस कराते हैं वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेकडाउन होती है। अब यहां मेन रिएक्टेंट है सुक्रोज, तो इस अभिक्रिया में जो कंसंट्रेशन चेंजमेंट है वह केवल सिंगल रिएक्टेंट पर निर्भर है, अर्थात सुक्रोज पर निर्भर है। इसलिए अगर इस रिएक्शन का रेट रिप्रेजेंट करें रिएक्टेंट के संदर्भ में, देन R इक्वल्स टू K एक्टिव मास ऑफ C12H22 एंड O11। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि अर्थात इसका जो ऑर्डर है वह 1 होगी और यह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। नाउ थर्ड रिएक्शन, SO2Cl2 का अपघटन कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन Cl2 प्राप्त होते हैं। यहां सिंगल रिएक्टेंट है SO2Cl2, सो रेट इक्वल्स टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट SO2Cl2 एंड स्पेशली वी सेज दैट it is represented by only single reactant। अगर एक अभिकारक के लिए प्रदर्शित करते हैं, देन इसकी जो ऑर्डर होगी वह 1 होगी और यह अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, R इक्वल्स टू K इंटू एक्टिव मास ऑफ A। हियर K इक्वल्स टू rate constant or specific rate of reaction, then the unit of rate constant equals to time inverse। और टाइम के लिए हमने पढ़ा है कि समय को सेकंड में, मिनट में या आवर्स में लिख सकते हैं। तो इसे हम अगर सेकंड के लिए लिख रहे हैं तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, या मिनट के लिए या आवर्स के लिए। तो इस प्रकार हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की यूनिट को निम्न रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्यंजक फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। K इक्वल्स टू 2.303 upon T log 10 A upon A minus X. Here A equals to the primary concentration of reactant and A minus X equals to the concentration after T time. इस फॉर्मूला को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्यंजक सूत्र के रूप में जानते हैं।
सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशनल फार्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टी हाफ वैल्यू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि एग्जाम पेपर में आपको टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो उसका प्रूवमेंट करेंगे और फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्पेशली उसे रिलेशन फार्मूले के रूप में पढ़ेंगे और उसके डेरिवेशन को भी समझेंगे।